एक गांव में रीमा नाम की लड़की रहती थी। रीमा घर में अकेली रहती थी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। रीमा उम्र में भी काफी बड़ी थी, लेकिन उसका कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था। रीमा अपने अकेलेपन की वजह से अक्सर परेशान रहती थी। एक दिन रीमा नदी के किनारे अकेली बैठी थी। तभी काजुल परी परिस्तान के जादुई मेकअप स्टोर से जादुई मेकअप का सामान खरीदकर आसमान में उड़ते हुए जा रही थी। तभी उसकी नजर रीमा पर पड़ी। काजुल परी रीमा के पास आई और बोली, तुम यहाँ अकेले उदास क्यों बैठी हो लड़की? तब रीमा ने अपनी सारी कहानी परी को सुनाई। मैं तुम्हारा ये अकेलापन खत्म कर सकती हूँ, लेकिन वो कैसे? परी रीमा को अपने सामान में से एक मेहंदी निकाल कर देती है और बोलती है, ये एक जादुई मेहंदी है। इस मेहंदी को तुम अपने हाथ पर लगाओगी तो फिर हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारी शादी हो जाएगी। और इस मेहंदी से हर जरूरतमंद की मदद भी करना। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि इस मेहंदी का गलत इस्तेमाल तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। ऐसा बोलकर परी वहां से चली जाती है। रीमा जादुई मेहंदी को देखकर बहुत खुश होती है और घर पहुंचकर मेहंदी अपने हाथ पर लगाती है। हफ्ते के अंदर ही रीमा की शादी एक अच्छे घर में हो जाती है और रीमा अपने पति के साथ हंसी खुशी रहने लग जाती है। एक दिन रीमा बैठे बैठे सोचती है, मेरे पास एक जादुई मेहंदी है, क्यों ना मैं उस जादुई मेहंदी से गांव वालों की मदद करूं। फिर रीमा उस जादुई मेहंदी के बारे में गांव वालों को बताती है। गांव वालों को रीमा की बात पर यकीन नहीं आता। फिर एक दिन शामू अपनी बेटी के रिश्ते से परेशान रीमा से मदद लेने पहुंच जाता है। रीमा शामू की बेटी के हाथ पर मेहंदी लगाती है। फिर हफ्ते के अंदर अंदर ही शामू की बेटी की भी शादी हो जाती है। शामू खुशी से ये बात गांव के सब लोगों को बताता है, जिसके बाद गांव वालों को रीमा की बात पर यकीन आ जाता है। इस तरह रीमा के पास गांव वालों का रश लग जाता है। हर जरूरतमंद रीमा के पास मदद लेने पहुंच जाता है। रीमा अपने पास आते गांव वालों का रश देखती है तो रीमा सोचती है, क्यों ना मैं गांव वालों से इस काम की रकम वसूल करूं। गांव वाले तो खुशी से मुझे मुंह बोली कीमत देने को तैयार हो जाएंगे। इस तरह हम अमीर हो जाएंगे। वैसे भी काजुल परी कौन सा मुझे देख रही है। उसके बाद रीमा गांव वालों से पैसे वसूल करने लग गई। गांव वाले रीमा को खुशी बखुशी पैसे देने लग गए, लेकिन उस जादुई मेहंदी ने अपना कमाल दिखाना बंद कर दिया। रीमा सोचती है, मेरे पास गांव वालों का रश क्यों कम हो गया है। रीमा के पता लगवाने पर रीमा को पता चलता है कि रीमा की जादुई मेहंदी ने अपना कमाल दिखाना बंद कर दिया है और कुछ ही देर में रीमा का पति परेशानी की हालत में घर आता है। रीमा अपने पति से परेशानी की वजह पूछती है। मेरा कारोबार डूब गया है। मेरा पार्टनर दुकान सेल करके यहाँ से भाग गया है। मेरी तो सारी जमा पूंजी उस दुकान में ही थी। रीमा का पति सर पकड़कर बैठ जाता है। तब रीमा को काजुल परी की बात याद आती है। ये किसी ने सच कहा था कि लालच बुरी बला है। हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।